हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आज फाइनली हम लोग अपने अकाउंट्स की बुक खत्म भी कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करा दूंगा और पूरी तरीके से हमारा अकाउंट्स का पूरा सीयूईटी का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने रिवीजन मेरे एग्जाम गैप वाली वीडियो से कवर कर लिया होगा। शॉर्टकट ट्रिक्स आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैं आगे भी और शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम बाय विच लिक्विड रेशियो इज नोन। क्लास आपको पता है कि लिक्विडिटी रेशियो के दो रेशियोज होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो को ही क्या कहा जाता है? क्विक रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो। आराध्य लिमिटेड की डेट इक्विटी रेशियो है 2.5:1। और आपको बताना है कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है विल नॉट इफेक्ट द डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट अपॉन इक्विटी, वो कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे डेट इक्विटी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो परचेज ऑफ 15 लाख मशीनरी टेकिंग लोन लोगे तो डेट बढ़ जाएगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। 2 लाख पेड टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कैश कम हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। आप क्रेडिटर्स को 2 लाख पे करोगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और कैश कम हो जाएगा। ना ही डेट पे ना ही इक्विटी पे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे और डेट जो है वो तो आपको पता है क्लास की इक्विटी शेयर्स बढ़ेगा और जो डेट है वो करेंट लायबिलिटी के अंदर होता है वो भैया वहां से कम हो जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। फर्नीचर आपने बेचा है 5,50,000 का मुनाफा, फिर इक्विटी बढ़ जाएगा। यानी इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन में सेकंड को छोड़कर इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट सेकंड में नो चेंज आएगा बी ऑप्शन में। अच्छा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखते हैं यार। ये जो क्विक रेशियो, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, क्विक रेशियो तो करंट रेशियो का पार्ट हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है सॉल्वेंसी का, नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी का आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो आएगा वो आएगा क्लास एक्टिविटी रेशियो। डिविडेंड पर शेयर और प्रोप्राइटरी रेशियो ये आएगा इसके अंदर, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। डिविडेंड पर शेयर आएगा क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन में ए का हो गया क्लास आपका थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया आपका फोर्थ और डी का हो गया आपका सेकंड। तो इस हिसाब से थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है, बताओ विच। अब सीयूईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्विक रेशियो जो है वो करंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है। यार मुझे बात बताओ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जो क्विक एसेट है उसमें से हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो कैसे क्विक एसेट ज्यादा हो जाएगा करंट एसेट से? तभी तो, अगर क्विक एसेट ज्यादा हो गया करंट एसेट से तभी ये रेशियो ज्यादा होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्विक रेशियो कैन बी मोर, सो आंसर इज नो, क्विक रेशियो कैन नेवर बी मोर। क्विक रेशियो ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्विक रेशियो हमेशा या तो कम होगा और इन वर्स्ट केस वो क्लास बराबर हो जाएगा, बट ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो पहला वाला गलत है, जहां जहां पहला है वो ऑप्शन कट कर दो। अगर पहला गलत है तो ऑल करेक्ट तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो सही ऑप्शन क्या है? सी। देखो आपने एक पॉइंट पढ़ा, बस सिर्फ एक पॉइंट, और उससे आपने पूरा का पूरा आंसर का पता लगा लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एमसीक्यू में कई बार ऐसा होता है जब आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, बट फिर भी आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ोगे ना तो आंसर निकाल लोगे, ये ट्रिक है। और ऐसे ही जो मैंने एसपीसीसी ऐप पे 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, इवन इंग्लिश और जीटी के भी, जीएटी के भी, अगर आप इनको बनाओगे ना तो सोचो कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे, उनका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है सब मैंने आपको उसके अंदर समझा रखा है, और वीडियो सॉल्यूशन भी इसके अंदर है। कहीं अटकते हो तो वीडियो के थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हो। अगला पढ़ लेते हैं। वैसे हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल लॉट और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश। देखो यार ये बात तो सही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है तो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है, एक केस छोड़ के। सम ऑफ ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100%, ये भी सही है, थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है। सो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 10% का डिबेंचर्स है, तो इंटरेस्ट हो गया 1 करोड़ का 10%, 10 लाख। और टैक्स रेट कितना है क्लास? टैक्स रेट है 40%। अच्छा एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 लाख रुपए,
टैक्स कितना है 40% है, तो टैक्स के बाद ये 12 लाख है, तो जो मतलब टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इन परसेंटेज वो कितना बचेगा आपके पास भाई, 12 लाख का आपका प्रॉफिट है, और ये है क्लास आपका टैक्स 40%, तो जो अमाउंट बचेगा वो 60% है, इंटू 40 कर दोगे तो आपको टैक्स का अमाउंट निकल जाएगा 12 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया आपका 8 लाख। तो 8 लाख रुपए क्या आ गया आपका, टैक्स आ गया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 12 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना है 10 लाख प्लस टैक्स कितना है 8 लाख अपॉन एनुअल इंटरेस्ट 10 लाख, तो ये 10 20 30 अपॉन 3 टाइम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 टाइम्स, यानी 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये शॉर्टकट ध्यान रखना है, अगर आपने 40% का टैक्स पे कर दिया तो जो प्रॉफिट आपकी जेब में आता है वो जस्ट 60% है, इंटू 40 करोगे टैक्स का अमाउंट निकल आएगा कि टैक्स कितना आपने दिया था। 5th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 पे आते हैं, Which of the following equation is correct? आपको इक्वेशन बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी, नहीं माइनस जीपी होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग इन्वेंट्री तो बिल्कुल गलत है, तो यही करेक्ट होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है 6 क्वेश्चन का करेक्ट है। 7 पे आओ, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बी वाला जो आरओआई है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है, 7 का बी। डैश इज इंक्लूड इन करंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3rd ऑफ एंड एक्सक्लूडेड इन करंट एसेट व्हाइल करंट रेशियो। तो आपको याद होगा करंट रेशियो निकालते वक्त करंट एसेट में से एक चीज हम लोग माइनस करते हैं, वो क्या चीज है हम लोग माइनस करते हैं, डेटर्स नहीं, कैश एंड कैश लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर, ये हम करंट एसेट नहीं मानते व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, क्योंकि ये चीज हम लोग बेचने के लिए रखते ही नहीं। स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेचकस हो गया जिसको आप बोलते हो यार, ये या फिर आप प्लास बोलते हो ना, जो चीज़ें आप टूल्स होती है घर में छोटी मोटी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कभी भी करंट एसेट के अंदर काउंट नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, जबकि वो करंट एसेट होता है। मैच द फॉलोइंग, अगेन क्लास आपको मैच करना है। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, करंट हो गया लिक्विडिटी, आरओआई हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी, तो ए का हो गया सेकंड है ना, और बी का हो गया फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ये दोनों में है देखो, ए का सेकंड बी का फोर्थ। अब सी पे आते हैं, सी का हो गया थर्ड, ठीक है, ए का सेकंड बी का फोर्थ सी का थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं 10th पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। आपको निकालना क्या है बच्चे, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो नीचे क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, सीओजीएस है 1,20,000 का, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 80 प्लस 40 120, तो 240 ऊपर आ गया, डिवाइड कर दोगे 340 से, सॉरी डिवाइड बाई 340, तो 0.59%। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 0 पॉइंट और इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा 70.59%, ठीक है। एवरी कंपनी एनालाइज इट्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विच आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कैन यूज, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंपनी क्या यूज कर सकती है बताओ जरा यहाँ पे, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो भी यूज कर सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी कर सकती है, कोई ये इन्वेंट्री, ये दोनों तो नहीं कर सकती मुझे पता है, बाकी आपको इस पे डाउट भले ही हो, बट बी और सी करेक्ट है, और खाली बी और सी कहीं भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ए बी सी पे टिक करना है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको नहीं पता डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं पढ़ते आप, बट ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीयूईटी का क्वेश्चन है पिछले साल का, तो आप कैसे आंसर लगाओगे, आपको पता है कि भैया जो डिविडेंड पे आउट रेशियो आप नहीं पढ़ा, पर आपने बी और सी तो 100% पढ़ा है ना, ये नेटवर्थ ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, तो बी और सी कहाँ है, बी और सी तो कहीं भी नहीं है, इसी ऑप्शन में है बी और सी, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो व्हेन 20% डेट, टैक्स रेट 40%, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगेन क्लास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख का है, टैक्स आपने दिया है 40%, तो ये 60% है इंटू 40, तो 6 लाख है, डिवाइड बाई 60 इंटू करोगे 40, तो 4 लाख रुपए का आपका क्या आ गया, टैक्स आ गया। अब अगर आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, अब जो सॉरी अपॉन इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट है 20%, 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा 2 लाख,
और ये जो ऊपर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितने का है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख, टैक्स कितने का है? 4 लाख, और 20% लॉन्ग टर्म डेट 10%, 10 लाख का 20% कितना बन जाएगा आपका इंटरेस्ट? 2 लाख रुपए। तो 6 4 10 2 12 लाख ऊपर आ गया, नीचे आ गया 6 टाइम्स, है ना? तो 12 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 टाइम्स। Identify the ratio which are not computed for evaluating solvency of business. Solvency के लिए क्लास ऑपरेटिंग रेशियो काउंट नहीं करते, solvency के अंदर ये तीनों रेशियोज आते हैं। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आ जाओ। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये ठीक है। देखो इसको पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये पूरा का पूरा जो है वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, बी, है ना? फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट माइनस इक्विटी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इक्विटी प्लस डेट, ये फॉर्मूला है, ये भी नहीं है। तो बी और डी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, खाली डेट जब लिखा होता है वी अज्यूम दैट डेट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेट। तो 15 पे आते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, तो ए और सी करेक्ट है ना? ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। ओके, बाकी नेट फिक्स प्लस वर्किंग कैपिटल होता है, बट यहाँ सेट तो इसी का बन रहा है, ए और सी का, तो ए सी करेक्ट है। 16 से 20 ये न्यूमेरिकल है, उसको करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवर करंट रेशियो इज, अब आपको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट लायबिलिटी हो गया 1 लाख का, करंट असेट हमें निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप करंट असेट कैसे निकालोगे? तो आप सबको पता है, मैंने आप लोगों को ना एक बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। मैंने कहा था अब आप हर चीज ना बैलेंस शीट के अंदर लिख लो। अब पर यहाँ पे ऑलरेडी टोटल करंट असेट दे रखा है, तो 6 आ जाएगा आंसर। 6, एक सेकंड भैया, टोटल करंट असेट है 1,60,000 ना, ये क्या लिख दिया मैंने? 6 क्यों नहीं लिख दिया? वो गोला लग गया ना, तो 1,60,000 है, 1 लाख से डिवाइड दोगे 1.6, तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, 1.6:1। देख लो, आपको इसमें करंट रेशियो निकालना था, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस लिक्विड रेशियो इज, तो लिक्विड रेशियो मतलब क्या होता है? इस करंट असेट से इन्वेंट्री घटा दोगे और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दोगे, तो इन्वेंट्री घटा दिए 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं, तो 60,000 अपॉन 1 लाख, तो आएगा 0.6:1। तो इसका 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 0। ये पेपर में देखो आया कितना क्वेश्चन सिंपल है। ऑन द बेसिस डेट टू इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म डेट ढूंढो, इसमें कहाँ पे है? 13% डिबेंचर आ गया लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, वो आ गया 4 लाख, तो 3/4, 0.75:1, तो इसका आएगा सी, 18 का सी आ गया, 0.75:1। 19 ऑन द अबव केस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, ठीक है। तो 3,51,000 है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, 3 लाख का 13% हो जाएगा, 3 लाख का 13%, 39,000 प्लस 51,000, नहीं 3,51,000 प्लस 39,000, इट्स 3,90,000। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर, हो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जैसे इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, और एनुअल इंटरेस्ट कितना है आपका? वही है 3 लाख का 13%, 39,000, तो 3,90,000 डिवाइड बाई 39,000, 10 टाइम्स, ठीक है। तो 19 ऑन द बेसिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया 10 टाइम्स, 19 का डी। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसा कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं दिया, तो सीधा 5 लाख को 1 से डिवाइड देंगे, 5:1, तो ये 5 टाइम्स, यानी सॉरी टाइम्स में आता है इसका आंसर 5 टाइम्स। अब सर आपको पता नहीं क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग की जब भी आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीधा COGS अपॉन इन्वेंट्री ही करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ओके तो यहाँ पे हमने कर लिया। आज शाम को हम कैश फ्लो भी कर लेंगे और हमारा आज ऑफिशियली खत्म हो गया। हम डोंट वरी, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ बहुत जल्दी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा A to Z रिवीजन कराऊंगा और फिर आपको MCQ भी कराऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। SPC से आप 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको जरूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।